तो हमने राइडर का जब बैग बनाया, वी गेव इट टू अ फ्यू राइडर्स कि यार रन इट फॉर अ वीक, कम बैक एंड गिव मी सम फीडबैक। दे केम बैक एंड गिव मी फीडबैक कि सर इसकी जो हाइट है वो इतनी ऊंची है कि जब मैं बाइक पे बैठता हूँ ना तो ये मेरे सर के ऊपर निकल जाता है। वी ऑफन ब्लेम द कोरियर्स ओनली। व्हाट द ब्यूटी ऑफ डेक्स और दराज इज कि उनके पास फ्रंट एंड का भी कंट्रोल है। एज कोरियर्स वी डोंट हैव कंट्रोल ऑफ द फ्रंट एंड। आई स्टिल रिमेंबर 23rd मार्च वाज दराज की सेल और 23rd मार्च को ही लॉकडाउन लगा था। हमने बोला ठीक है सुबह देखेंगे हाउ इट वर्क्स। हमारा राइडर एक भी नहीं पहुंच सका। आप डिलीवरी कैसे करें? सेल तो लग गई, ऑर्डर्स भी आ गए, हाउ डू वी डिलीवर दिस? बिकॉज अब कस्टमर की कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाएंगी। Do you think कि जो कोविड वाला टाइम था, this played the role for Dex specifically? GPL पे आप जाते हैं तो यार it's better to outsource this. आपको पता है कि फोरकास्ट 6 महीने की क्या है दराज की, सो यू न्यू कि मेरे पास कितना ऑर्डर आएगा, सो आई कुड प्लान अकॉर्डिंगली। एज अ कोरियर कंपनी देयर आर डिफरेंट, राइट? यू हैव 50 कस्टमर्स, यू डोंट हैव फोरकास्ट। वन ऑफ द इनिशियल बैटल्स जो हमारी 3PL से होती थी कि यार हमारे नंबर्स शुड इंप्रूव बिकॉज अलीबाबा एंड ऑल देयर वेंचर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बेटर नंबर्स इन टर्म्स ऑफ डिलीवरीज, इन टर्म्स ऑफ थिंग्स लाइक दिस। ये बहुत ईजी था करना, बट हाउ डू यू डू इट इन अ राइडर डिस्पैच शिफ्ट जिसमें एक ही शिफ्ट में 50, 100, 70 राइडर निकलता है? सो हाउ डू यू डू इट? कौन सा कस्टमर कब मंगाएगा डिवाइस? मैं किसको डिवाइस दूं? Area wise. एग्जैक्टली, तो अब हब वाइज भी करें। वो आपके रियल मार्केटियर्स Yes, हैं, they are portraying the picture, real picture of the organization. If they treat the customer well, if they talk to them well, if they service them well. अली अखाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत तारीफें सुनी मैंने आपके बारे में। सो विल स्टार्ट फ्रॉम दराज। आई रियली वांट टू नो योर एक्सपीरियंस एट दराज एंड व्हाट वर द लर्निंग्स। फेलियर्स पे भी बात करें, लर्निंग्स पे भी बात करें, सो दैट यंग सप्लाई चेन एस्पिरेंट्स कुड लर्न। अच्छा, दराज जब पाकिस्तान विद द अलीबाबा थिंग कमिंग इन, व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू विद दराज और डेक्स वाज समथिंग जो पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं है। ठीक है, सो आई वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, नाउ आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। पहले वी वर डीलिंग विद 3PLs एंड नाउ आई एम 3PL। सो मैं आपको दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी बताता हूँ। सो वन ऑफ द इनिशियल बैटल्स जो हमारी 3PL से होती थी एंड वो ये होती थी कि यार हमारे नंबर्स शुड इम्प्रूव बिकॉज अलीबाबा एंड ऑल देयर वेंचर्स अक्रॉस द वर्ल्ड have better numbers in terms of deliveries, in terms of things like these. So these need to improve. सही है। And the generic response we've always had is यार पाकिस्तान में तो ऐसे होता है। And that's how things are, right? आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएं तो that is the norm. Everyone is in a status quo कि यार चल रहा है। करने के लिए तो हाँ, ये सही। so जैसे चल रहा है वो चलता रहे। And we were like कि यार हम पे भी प्रेशर था कि we had numbers to deliver and everyone was doing it, so we had to do it. So we started working on how Alibaba does it, how Lazada does it in different parts of the world. Nitty-gritties, working on numbers, data-centric company थी बहुत ज़्यादा। दराज अभी भी data-centric company है। Every number matters. There is always someone looking at a number from a different angle. ठीक है, so that started working out and that's where Dex came into being. Okay. उन्होंने बोला कि यार let's do it in house. हम बाहर से शायद बेहतर नहीं कर पा रहे। So initially when Daraz was there, 3PLs were 100% of the chunk. By the time I left, Dex has 67% of the volumes. Okay. ठीक है, so what we started doing is हमने एक city, we tried to market it, do it right, फिक्स किया, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई। मतलब वी वर न्यू टू द इंडस्ट्री, आई वॉज न्यू टू द इंडस्ट्री, लास्ट माइल वॉज न्यू टू मी। हमने कभी कोरियर वाला काम इस तरीके का किया नहीं था, तो कहते लेट्स डू इट इन हाउस। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, पीपल गेटिंग रॉब्ड, पुलिस स्टेशन जाना, राइडर्स रनिंग अवे विद थिंग्स, हर किस्म का हमने फ्रॉड देखा ना, हर चीज़ देखी है, हर किस्म से डील किया। एंड देन वी फिगर्ड आउट अ वे कि अच्छा यार हाउ डू वी गो अबाउट इट, हाउ अच्छा with Alibaba coming in, we were a bigger name as well. Alibaba was a big name for Pakistan. So हमारे पास opportunities different इस तरीके से ग्रो होती रही कि हमारे volumes ऐसे ग्रो है कि we got the visibility and COVID really helped. Okay. क्योंकि I still remember 23rd March was दराज की सेल और 23rd March को ही लॉकडाउन लगा था। ठीक है, एंड इन द मॉर्निंग मतलब सबने बोला था सुबह लॉकडाउन है, राइट? पाकिस्तान में लॉकडाउन है, कराची में एवरीवन हियर्स अबाउट इट एवरी अदर डे कि लॉकडाउन है। हाउ स्ट्रिक्ट डू यू थिंक अ लॉकडाउन वुड बी? हमने बोला ठीक है सुबह देखेंगे हाउ इट वर्क्स। हमारा राइडर एक भी नहीं पहुंच सका आप पे बिकॉज आपकी आर्मी रेंजर्स वगैरह और राइटली सो ऑन द ग्राउंड, जस्ट हाउ इट वाज सपोज टू हैपन, उन्होंने किसी को नहीं आने दिया। सो फर्स्ट 2-3 days वी स्ट्रगल्ड एज वेल कि यार अब डिलीवरी कैसे करें, सेल तो लग गई, ऑर्डर्स भी आ गए, हाउ डू वी डिलीवर दिस? बिकॉज अब कस्टमर की कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाएंगी कि यू प्रॉमिस 2 days 3 days। सो उसमें that was I think the tipping point for Daraz as well, क्योंकि that's where the government started realizing the importance of companies like Daraz and Foodpanda, right? उन्होंने बोला how do I get someone to sit home, so that's how, because उनको online order करने थे, इनको जाके deliver करने थे, and that's how we play this game. So वो 1-1.5 week we transitioned, we played around, we worked with different authorities कि यार how do we do this,
क्योंकि हमने भी है ना, आई थिंक फिर उसमें एक अनाउंसमेंट गवर्नमेंट से आ गई थी कि एसेंशियल्स ओनली था. सो आई थिंक दराज ऑल्सो Initially, ट्रांसफॉर्म हाँ. देयर कैटेगरी हाँ. कि यार नॉन Pharmaceutical, एसेंशियल्स हाँ. हटा दें. हाँ. नॉट ओनली फार्मास्यूटिकल्स, ग्रोसरी आइटम्स, सब्जी, उस पे Yeah. ब्रेड्स एंड Yeah. एवरीथिंग, कि उसको किस तरीके से लेके आए. Hmm. सो गवर्नमेंट के साथ वी वर्कड एंड इट वाज अ फन टाइम टू बी इन. बट इमेजिन एक फैसिलिटी है जिसमें 100 या 150 आदमी काम करता है. We had to ensure temperature checks. We had to ensure everyone had masks on. We had to ensure कि सब अपनी हाइजीन का ख्याल रख रहे हो, राइट? क्योंकि कोविड कैसे होता है और किस तरीके से होता है, एंड उसको मैनेज करना. अच्छा, हमने शिफ्ट्स इंट्रोड्यूस की, डिफरेंट शिफ्ट्स विद नो ओवरलैपिंग टाइम्स. वाई? बिकॉज अगर एक उसमें कोविड का केस आता है and the entire shift goes out, then we have to make use of the different shift. मतलब वो वाली चीज़ें की जो आपने कभी सोची भी नहीं थी कि यार हम हमेशा ऑप्स पे ये लड़ते हैं, ओवरलैपिंग शिफ्ट्स होनी चाहिए, हैंडओवर्स होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए क्या पेंडिंग है. सो हाउ डू वी वर्क विद डिफरेंट पीपल टू टेल देम कि यार आपके बाद एक अगली शिफ्ट आएगी, उनको नहीं मिल सकते आप, बट उनको ये पता होना चाहिए कि क्या पेंडिंग है और क्या नहीं पेंडिंग. सो बहुत सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड चेंज कराना. मतलब वी हैड कोविड केसेस एज वेल, ठीक है, हमारे पास कोविड केसेस आ रहे थे, एंड हमारी कुछ फैसिलिटीज़ में जहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट्स होती है ना, ये बहुत ईजी था करना. बट हाउ डू यू डू इट इन अ राइडर डिस्पैच शिफ्ट, जिसमें एक ही शिफ्ट में 50, 100, 70 राइडर निकलता है. सो हाउ डू यू डू इट? हाउ डू यू वेव ऑफ कि ये कंटामिनेटेड ग्रुप में नहीं है, इनको जाने दें. How did you do it? तो उसमें हम लोग वो कंट्रोल्स रखते थे कि नंबर ऑफ राइडर्स दैट कैन कम इन अ फैसिलिटी एंड देन गो आउट. तो उसको हम रखते थे. एंड अगर एक फैसिलिटी में उसी डिस्पैच में 6 लोग होते थे, सो 2 लोग हम नहीं यूज करते थे. इट वाज अ एक्सट्रीम बैकअप कि अगर भाई ये अगर, क्योंकि इंटरनल वाले जो 4 लोग होते थे, दे लिटरली मेट एवरीवन, ठीक है. सो इनिशियल फेज में जब एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस थी, सो वी हैड की डेज जहां हम पूरी पूरी फैसिलिटी के टेस्ट कराते थे. Okay. Everyone had to get tested because there was one case reported, and then everyone had to get tested. So basically ये होता था कि you get tested and then आप 48 hours की window थी, you get tested again, and if everything is fine you come back. Okay. So उस तरीके के. But ऑनलाइन ऑर्डर चल रहा था, ठीक है. सो टिकर wasn't stopping, orders were coming in. बढ़ रहे थे इनफैक्ट. हाँ, तो हम उसमें साइकिल में फंसे हुए थे कि हाउ डू वी कंटिन्यूसली मैनेज, एंड ऑफिसेस भी आप नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि आप जब निकलते थे ना, सो व्हाट इवन द गवर्नमेंट डिड विद अस इज कि आपके सारे राइडर्स के पास एक बैज होना चाहिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं. सो गाड़ी वाले और इन लोगों को इनिशियल डेज में तो बहुत तंग कर रहे थे, कहाँ जा रहे हैं, यू नॉट सपोज टू बी आउट, इस तरीके वाली चीज़. सो मोस्ट ऑफ अस वर वर्किंग फ्रॉम होम एक्सेप्ट फॉर हमारा जो ऑन ग्राउंड स्टाफ था. एंड आई रिमेंबर हमारी एक रात को 12 बजे के बाद कॉल होती थी, रेगुलर मिडनाइट के बाद कॉल होती थी कि अच्छा यार अभी नाइट शिफ्ट गई है, what was the situation like, any cases reported, anything happened, okay what's the action plan for tomorrow. ठीक है. सो हम रोज, हमारा ये एक 1.5 महीने का साइकिल था जिसमें हम 4-5 जो ऑपरेशन सारे HODs थे, वो सारे विद सिक्योरिटी वी सेट डाउन, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. अच्छा, प्रॉब्लम ये थी इसमें साइमल्टेनियसली, इट्स पार्ट ऑफ द साइकिल, देयर वर पीपल हु वर कंप्लीटली रिबर्टिंग द एंटायर थिंग, राइट, कि कोविड तो कोई चीज़ ही नहीं है, राइट. सो ये भी एक फेज था. और ऑन ग्राउंड पे तो ज्यादा था कि ये साजिश है, या हमें वैक्सीन लगवाने की साजिश है, उसमें उस तरीके के सारे आए ना. अब हम ऐसे लोगों से डील कर रहे थे जिधर ये हैं प्रॉब्लम्स, तो वो मास्क भी उतार देगा बीच में, वो मास्क भी नहीं पहनेगा. सो वी हैड टू बी स्ट्रिक्ट इन अ वे कि भाई या तो आप चले जाए, या तो आपको हो जाएगा तो आप सबको फंसा देंगे, या सबको हो जाएगा तो आप फंस जाएंगे. सो इट्स बेटर, अगर आपको नहीं करना तो यू डोंट कम, वील फिगर आउट व्हाट वी वांट टू डू विद यू लेटर. बट ये एब्सोल्यूट टॉलरेंस है. सही है. अब हमने इन हाउस तो सारे कर लिए काम. अब एक केस जो बार बार थोड़ा सरफेस होना शुरू हुआ लोगों की एज ए कस्टमर हेजिटेंस कि व्हाई, हाउ डू दे टेक इट फ्रॉम द राइडर. हाँ, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था. एंड आई हैड अ टीम मेंबर, मुगीर नाम था, he'll be happy I mentioned him. He came up with the idea कि यार हम अल्कोहल स्वैप्स ले लेते हैं, ठीक है. आई थिंक जब हमने पहली दफ़ा ख़रीद रहे थे ना अल्कोहल स्वैप, वो आई थिंक 2 या 3 रुपए का था. बाय द एंड ऑफ द मंथ वो 7 या 8 रुपए पे पहुंच गया था, क्योंकि पीपल रियलाइज कि ये इनको समझ आ गई है, अब ये खरीदेंगे तो लेट्स जैक अप द प्राइस. बट दीज वर थिंग्स दैट वी नीडेड टू डू फॉर द टाइम. इनोवेटिव सॉल्यूशंस थे, हमने बहुत मजे की इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड सम हिट इट ऑफ, सम हमें कभी कभार हमने शुरू में हमने शिफ्ट अलग की, एक बंदा दूसरी शिफ्ट में आ गया और उसी को कोविड हो गया. सो वी हैड बैकफायर्स एज वेल, बट उसमें वो लर्निंग्स थी कि यार अच्छा अब आगे किस तरीके से रखना है, हाउ डू वी होल्ड देम अकाउंटेबल. सिक्योरिटी प्लेड अ वेरी गुड पार्ट, मतलब सिक्योरिटी इन द सेंस कि वो दे बिकेम आवर आईज
फॉर एवरीथिंग हाँ। राइट कि यार ये If फला they बंदा wouldn't है। have done their job well, तो नहीं हो सकता। और गेट पे जो हमारी सिक्योरिटी थी वो हमें हेल्प करती थी कि कौन से आना नहीं आना, एंड साइमल्टेनियसली हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनका भी हैड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। Okay. अगेन वो रिबटल था, वी हैड टू एजुकेट देम कि यार प्लीज यू नीड टू वेयर अ मास्क, यू डोंट अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ इट। आप ग्लोबली आपको लग रहा है कि लोग फेक न्यूज बना रहे हैं या हो रहा है, बट वी नो पीपल अराउंड द वर्ल्ड, तो ये हो रहा है, दिस इज द रियलिटी, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। Fortunately, it worked out for Pakistan. It did not hit us. Do you think कि जो कोविड वाला टाइम था, this played the role for Dex specifically? Yeah, नहीं, Dex was on its way as its own. आपको मैं examples देता हूँ. So success rate एक technical KPI होती है. So in logistics, what we call it success rate is total of all the orders that came in, कितने deliver हो रहे हैं और कितने return हो रहे हैं, right? So उसको वो success rate माना जाता है. कन्वेंशनली हमारी जो इंडस्ट्री रही है वो 80-85 सक्सेस रेट्स पे रहती है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर दीज डेज, बट आई रिमेंबर 92 प्लस तो डेक्स पहुंच गया था. ठीक है, सो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. वी ऑफन ब्लेम द कोरियर्स ओनली. What the beauty of Dex or Daraz is कि उनके पास फ्रंट एंड का भी कंट्रोल है. As couriers, we don't have control of the front end, right? So Daraz can see कि एक habitual customer है जो unnecessarily order place कर रहा है और reject कर रहा है. So this needs to be either moved to CO prepaid only या उस तरीके की चीज़ें. So then they started educating the market as well, right? तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटी थी कि किस तरीके से करना है. Dex ने cities खोली. Dex, अच्छा again Dex was not dependent on volume for anyone. ठीक है, so economics was not hard. ठीक है, आपको पता है कि फोरकास्ट 6 महीने की क्या है दराज की, सो यू न्यू कि मेरे पास कितना ऑर्डर आएगा, सो आई कुड प्लान अकॉर्डिंगली. एज अ कोरियर कंपनी देयर आर डिफरेंट, राइट? यू हैव 50 कस्टमर्स, यू डोंट हैव फोरकास्ट. यू हैव फोरकास्ट कि यार इस महीने में 50,000 पैकेजेस दूंगा, किस दिन कब क्या नहीं. विद दराज, विद इट बीइंग डेटा सेंट्रिक, द गुड पार्ट इज यू कैन, हमारा विद इन दराज दे हैव डे ऑन डे capacities and forecasts. So it was a good decision. Mera actually constantly this was in my mind कि it can be a bad decision because of the fact that there is a lot of pain when you decide this to take this courier thing on your own. या 3PL पे आप जाते हैं तो यार it's better to outsource this, क्योंकि आपने जैसे कहा डाटा भाग जाता है, चोरी हो जाती है, 10 तरह के मसले हो जाते हैं. There's a lot of pain. But then आप ये भी कह रहे हैं कि stats actually help them forecast. So I think one of the more important things, and which was very clear to everyone in Daraz as well, is Dex did not want to be in 300, 500, 600 cities. ठीक है, Dex, अगर आप डायनामिक देखें पूरी e-commerce market का, 75 to 80% of your volume comes from Karachi, Lahore, Islamabad. I think 65 to 70 comes from Karachi, Lahore, Islamabad. The next 10% is the next 16 or 17 cities, right? So उनका objective ये था कि we do more than 60% का target रखते हैं. सही है. But we will always need 3PLs. Okay. ठीक है, अच्छा 3PLs क्यों चाहिए? क्योंकि देखें कभी कभार आपके पास कोई as a Dex as well, अगर आपके कोई facility में इस तरीके का कोई problem आ जाता है कि कोई कोविड हो गया या यू कांट ऑपरेट फ्रॉम दैट फैसिलिटी, यू विल ऑलवेज नीड अ 3PL पार्टनर हैंडी कि यार वी नीड योर हेल्प, सो दिस इज व्हाट वी नीड. स्पेशली नॉन सर्विस एरियाज जो एग्जैक्टली आपके नॉन सर्विस एरियाज हैं, आपके ये टॉप 20 सिटीज के बाहर वाले सारे एरियाज हैं. सो दीस 3PLs आर देयर, इनकी प्रेजेंस है तो इनकी जरूरत है आपको, राइट? सो इट्स नॉट लाइक इनका एज डेक्स द ऑब्जेक्टिव वाज नेवर कि यार वी टेक ओवर द मार्केट एंड हम 3PL को सिखाएंगे. द ऑब्जेक्टिव वाज हम सीखते हैं डेक्स खोल के, and then let's start understanding कि ये couriers का क्या problem है, and then let's start helping them figure this out. ठीक है, so अब इसमें what they started doing for Dex, they start realizing कि couriers भी ये complain कर रहे थे कि भाई as a customer भी problem है. So ये Daraz, Food Panda was the first one which came with a pin drop location. Daraz I think still is on a address tree thing, so you have to pick a address, आप अपने area location set करते हैं. What happens is वो एड्रेस ट्री की एजुकेशन सबको नहीं है. ठीक है, फॉर इंस्टेंस विद इन कराची में बात करूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मोहम्मद अली KDA ऑल्सो फॉल्स अंडर गुलशन, बट एज पर कराची का मैप इट डज फॉल अंडर गुलशन. ठीक है, अब आप अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप दराज में एड्रेस नहीं ढूंढ सकेंगे. ओके, ठीक है, बिकॉज वो एरिया गुलशन इकबाल के अंडर वो उसके अंदर फॉल करेगा. बट उन्होंने सर्च डाला, सो इफ यू सर्च इट यू कैन फाइंड इट. बट कस्टमर्स वर हैविंग सम प्रॉब्लम्स विद इट. इनिशियल डेज थे तो कस्टमर एक्चुअल डेस्टिनेशन कोई और है, उसने गलत L4 जो आपको लेवल 4 ऑफ एड्रेस चूज कर लिया, फैसलाबाद था, कोई और शहर सेलेक्ट हो गया, पैकेज वहाँ पहुँच गया. अब उस तरीके के प्रॉब्लम्स आते थे कस्टमर को, वेयर वी नीडेड सपोर्ट. अच्छा, अब व्हेन यू आर डीलिंग फ्रॉम अ कोरियर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट यू गो एंड टेल टू द कस्टमर इज कि सर ये कस्टमर है, प्लीज इसको चेक कर लें.
तो वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उसको डील करेंगे. व्हेन इट्स इन हाउस, so you have a different relationships with CS के यार इसको अभी कॉल करें and tell them कि put address correct. तो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें थी. एड्रेस ट्री हमने पहली दफ़ा बनाया था दराज के लिए, तो that came in. उस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी थी. There were many sleepless nights. The best parts were the 11-11s जब everyone is on extra energy, extra उस पे, क्योंकि आप बहुत सारी टीम्स ओवरनाइट रुकती हैं, कुछ टीम्स सुबह में काम करती हैं. So based on your responsibility, everyone worked differently. So I was looking after decks. So मेरा हमेशा ओवरलैप होता था because I knew last mile was in the morning thing. जो फाइन आपका फाइन सॉर्टिंग होती थी वो सॉर्ट सेंटर होता था. That was a night thing. So I had to draw a line कि यार मैं ऐसा रहूँ कि I can be there for burning issues for both. तो और हमारी वेयरहाउसिंग टीम थी, they used to be there at night. क्योंकि 11-11 को रात को 12 बजे शुरू होती थी कैंपेन. So वो मतलब 2-3 बजे तक तो we all used to be there. उसके बाद जिनके जो लोग रुकने होते थे वो रुकते थे. Everyone went home, came back at 10-9 based on whatever time yours. What were the other changes you made, as you said कि ये वाला एक काम हमने किया था एड्रेस बुक वाला स्पेशली. Some specific changes that you made. अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी. जैसे मैं I think I still have them. From the first design of the shirt to the first design of the helmet to the first design के ट्राउज़र होगा कि नहीं होगा, राइडर के गाड़ी बाइक पे बॉक्सेस लगेंगे नहीं लगेंगे. आई वॉज पार्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट ऑफ दिस. ठीक है. सो आई रिमेंबर मैं सैम्पल आता था मेरे पास, मैं घर ले जाता था उसको. आई यूज टू गेट इट वॉश 7 times बैक टू बैक. ठीक है. मतलब हाँ एग्जैक्टली दैट वाज माय बैटल. और मेरे घर में भी अम्मी मुझसे पूछी थी कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू. उसमें ये बोला था अभी कलर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, क्योंकि द अंडरस्टैंडिंग इज कि the riders are out there sweating 24/7. So you need good gear. ठीक है. So इस हमने शर्ट बनाई. We worked very closely with the riders. ठीक है. तो हमने राइडर सर्विस कराए, राइडर अवार्ड्स अनाउंस किए, राइडर ऑफ द मंथ, राइडर ऑफ द ईयर, उस तरीके की चीज़ें ही. एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स वर हम राइडर्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली काम कर रहे थे इन अ वे कि वी वांटेड देयर फीडबैक. सो हमने राइडर का जब बैग बनाया, एज स्मॉल एज एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, हमने राइडर का बैग बनाया. वी गेव इट टू अ फ्यू राइडर्स कि यार रन इट फॉर अ वीक, कम बैक एंड गिव मी सम फीडबैक. ठीक है. अच्छा, उन्होंने दे केम बैक एंड गिव मी फीडबैक कि सर इसकी जो हाइट है वो इतनी ऊंची है कि जब मैं बाइक पे बैठता हूँ ना तो ये मेरे सर के ऊपर निकल जाता है. लाइक गुड फीडबैक. ठीक है, हमने ले लिया. सेकंड एग्जांपल वो सर अगर आप इसमें पॉकेट्स भी दे देंगे ना, मेरे पास पानी की बॉटल होती है तो मैं पॉकेट्स दे दूंगा. सर मेरे पास अगर कोई अंदर कोई पाउच भी हो जाए जहाँ पे मैं पैसे रख सकूं. बहुत बेसिक एग्जांपल्स बट बहुत मजा आया. So we did the same for tracks. हम बैग्स जब बना रहे थे तो ये फीडबैक, अच्छा मी एज अ मार्केटर वुडंट अंडरस्टैंड दिस. आई लाइक अच्छा खासा तो बैग है, कलर्स भी हमने ऐड कर दिए, ट्रैक्स दिख रहा है, ओके फाइन, जब ब्रांडिंग होनी चाहिए बस. एंड द ऑपरेशंस हेड वाज लाइक दे दो उसको 1 हफ्ते के लिए, जब वो वापस आएगा ना उसका फीडबैक तुम्हारे फीडबैक से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, और होगा वो. एंड द सेम थिंग हैपन कि अच्छा ये लंबा हो रहा है, इसमें पॉकेट्स होनी चाहिए, मुझे अपना सामान रखने के लिए ज़रूरत है. इवन अगर वो उसका फैब्रिक भी ऑल्सो मैटर्स, और उसका द हेवीनेस, द लोड दैट दे कैन कैरी. अगर वो बाइक पे जा रहा है, मोस्ट ऑफ द राइडर्स आर ऑन बाइक, तो वो कितना कैरी कर सकते हैं. ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा बना दिया, मैंने तो बना दिया इतना बड़ा, ट्रैक्स भी बड़ा बड़ा दिख रहा है, मी एज अ मार्केटर नो ब्रांडिंग हो रही है, वो उतना कैरी कर भी सकता है. दैट मैटर्स. तो उस तरीके की चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट. और शेप भी बिगड़ जाता है. एंड द ब्यूटी ऑफ इट वाज वो हम इनिशियल फेज में थे. एंड आई थिंक ये दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दराज कि एवरीवन अप्रिशिएटेड समवन टेकिंग एन इनिशिएटिव, फेलिंग, डूइंग इट राइट एंड गेटिंग इट आउट ऑफ द वे. क्या हमने किया है. अब आप सारी गाड़ियों की ब्रांडिंग देखें, वो लिटरली आई हैड टू सी द कलर, फर्स्ट गाड़ी की ब्रांडिंग, फर्स्ट गाड़ी की तस्वीरें, राइडर स्टोरीज. सो राइडर स्टोरीज वाज समथिंग वी पुश्ड विद मार्केटिंग कि यार दिस इज द फेस ऑफ द कंपनी, आई वांट देम टू बी एट द फ्रंट. हमारी तस्वीर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये इनका फीडबैक मैटर्स एंड दैट्स हाउ इट वर्क, राइट. एंड वन थिंग ओवर टाइम व्हाट वी आल्सो लर्नड इज कि ये when we're working with riders, they're usually at the lowest end of the minimum wage, right. ये minimum wage पे होते हैं. So what we realized is कि यार money matters for this side of the table. So how can we use money to ramp up productivity for us as well. So rightly so, आपको पैसे चाहिए, we'll give you money. We need productivity, you need to give productivity. अच्छा, इसमें incentivize करना, but इसमें unfortunately like any other industry or any other thing, there are always a few bad people जो आपके पूरा इसको खराब करते हैं. So we were clear कि भाई we have a hard and fast rule. There are zero tolerances. For people who follow our SOPs and everything, everything is okay. And we realized कि वो discipline से ना, वो numbers जो हम grow कर रहे थे वो discipline से आ रहा था कि success rate बेहतर हो रहा था, सारी चीज़ें बेहतर हो रही थी, आपकी carried capacity, delivered capacity सारी बेहतर होती है. And in delivery business, I think everyone understands कि जो जितना ज़्यादा एक rider से आप deliver करा लेंगे,
वो बेहतर है. बट देन मॉरली वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? ठीक है, बिकॉज एवरीवन वुड वांट कि एक राइडर सुबह निकले 200 पैकेज डिलीवर करे एंड वापस आ जाए, राइट? बट अ फ्यू थिंग्स जो उसमें फ्रॉम अ सप्लाई चेन परस्पेक्टिव आपने सोचने की है कि क्या वो 200 पॉइंट्स टच भी कर सकता है, फर्स्ट थिंग. एंड यूजुअली लोग कहते हैं येस, बट मे बी इन डिफेंस येस, ठीक है, बट इन गुलशन जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ट्रैफिक वो है, ट्रैफिक है, हर दूसरा ऑर्डर बिल्डिंग के 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर पे है, चढ़ना भी इट्स हो नॉट सकता है, पॉसिबल. ढूंढने में भी मसला हो एग्जैक्टली, सकता है, ट्रैफिक ठीक है. एंड देन आप सिंपल मैथ करते हैं ना, आप कहते हैं वो उसके पास 9 से 10 घंटे, उसके पास इतने पैकेज है ना, डिवाइड हो जाएगा. बट वी फॉरगेट कि यार उसका लंच टाइम है. कस्टमर फॉरन नहीं आता, एवरी कस्टमर ऑन एन एवरेज टेक्स 3 to 4 minutes. अगर COD पैकेज है, नॉन COD होगा, हो सकता है वो ड्रॉप करके चला जाए अपनी अपनी सारी वेरिफिकेशन करके, लेकिन COD के लिए चेंज, हाउ डू यू मैनेज चेंज फॉर 3,000 राइडर्स, कि उसके पास रोज सुबह चेंज हो, हाउ डू यू मैनेज दिस? क्योंकि देखें चेंज नहीं होगा तो कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है. एंड हाउ डू वी डू दिस? हमने बहुत इनिशियल फेजेस में डिफरेंट किस्म के पायलट्स भी किए, स्वाइप ऑन डिलीवरी, हाँ, कि लेकिन द मार्केट वाजंट रेडी. ओके, कि हाँ फॉर अब हो रहा है, but कुछ कस्टमर्स हैं रेडी, हाँ, बट हाउ डू आई गेट इट डिवाइडेड विद इन 5,000 राइडर्स अक्रॉस पाकिस्तान? ठीक है, मतलब मतलब कौन सा कस्टमर कब मंगाएगा डिवाइस, मैं किसको डिवाइस दूं, समझे? तो एरिया वाइज एग्जैक्टली, तो अब हब वाइज भी करें. हब, अगर मैं एक हब में 50 राइडर है, मैंने 10 डिवाइसेस रख ली, अगर 11 डिफरेंट रूट्स पर आ गया तो मैं क्या करूंगा? सो हाउ डू वी प्लान फॉर दिस? क्योंकि कस्टमर, हम वी वर नेक्स्ट डे डिलीवरी पे थे, वी वर मूविंग वेरी फास्ट, तो हाउ डज दिस वर्क? एंड देन आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट्स, और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग था वो जो हमने वो शुरू किया था, सब्जी की डिलीवरी. ठीक है, सो हम सब्जी मंडी से डायरेक्ट, वी हैव अ डिफरेंट सप्लाई चेन फॉर क्विक दिस. कॉमर्स, नहीं, ये है नेक्स्ट डे, सो यू हैव टू ऑर्डर बाय 11 आई थिंक द प्रीवियस डे, अच्छा, एंड नेक्स्ट डे आपको फ्रेश Okay. सब्जी मिलती है. अच्छा, सो ठीक है, तो उसके लिए पूरी टीम थी, जो आपकी सब्जी मार्केट सुबह खुलती है 5 बजे एंड 8 बजे, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की, ओके, उधर से लाइव प्रोक्योरमेंट होती थी, फिर उसके कैसी सप्लाई चेन होगी, फिर वी गॉट वेंडर्स ऑन बोर्ड जो उसको मैनेज करके दें. बट आई थिंक दैट वाज अ लर्निंग इन द सेंस के हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बगैर कोल्ड चेन के कर रहे थे. सही है, तो इसमें बहुत मज़े के एग्जांपल्स भी थे. वी हैड एग्जांपल्स वेयर सुबह बनानाज जब डिलीवरी पे निकले तो दे वर ग्रीन, बट बाय द टाइम दे वर डिलीवर्ड दे वर ब्लैक. ठीक है, क्योंकि वो इतनी गर्मी है कराची की, वो ख़राब हो गए. तो अब इससे हमारी लर्निंग्स होती रही कि अच्छा भाई, वी नीड वेंटिलेटेड कार्स, वी नीड वेंटिलेटेड बिन्स. हम बिन्स में उसको बंद करके रख देते थे, तो वो उससे ख़राब हो रही थी. तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने खुद गिर के सीखी. ठीक है, एंड अगेन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ना आप बहुत एफर्ट करेंगे ना तो आपका इम्पैक्ट आ जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उस ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ में बहुत छोटा होता है. ठीक है, अब ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ जो बहुत डिफरेंट होती है कि एक भी चीज़ आपने लीवर सही किया ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आ जाता है. तो वो उस तरीके के इम्पैक्ट ड्रिवन जो आपको सप्लाई चेन, एनीवन हु वांट्स टू गेट इनटू सप्लाई चेन, उसके लिए ये है. क्योंकि अक्सर आई इवन टॉक, इवन मी, मेरे इंटरेक्शंस में विद यंग सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स, वो है ना, अक्सर वी मिस आउट द बिगर पिक्चर इन अर्ली करियर्स ना. हम ऑब्वियसली ये काम है वो कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा ये काम क्यों हो रहा है. सो वी डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरे काम का इम्पैक्ट क्या है. सो एज यंग प्रोफेशनल्स, इवन फॉर सप्लाई चेन और नॉट सप्लाई चेन, वी एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये अगर मैं नहीं करूं तो क्या होगा, एंड क्या होने का मॉनेटरी इम्पैक्ट क्या है. सो when someone's building their CV और उनको समझ नहीं आ रहा ना कि यार मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं अपनी CV पे लिखूं, that's the impact, because you've dealt with something जिसका negative impact इतना था. So this would have culminated if you did not do your job. So that's the kind of impact. Procurement में अगर कोई है, so there's saving बहुत बड़ा गेम है. Procurement is a different world. ठीक है, how to save money, आपके पास different supply chain के demand planning है, सब logistics हो गया, ये सारे aspects हैं जो बहुत critical हैं, everyone in their domain as well. But what everyone needs to understand is कि it's a part of a puzzle, right? Everything comes together at the end. So as they progress within their careers, if they get the opportunity to explore different domains, they'll get the opportunity to be at a level, at a leadership level, जहाँ पे they get to see the entire puzzle. अभी हम सिर्फ एक puzzle का piece हिला रहे होते हैं ना, like इससे क्या हो रहा है?
So कुछ भी bigger नहीं हो picture में जो आपने बात बोली कि हमने marketing को force किया to you know market our rider stories Yeah. especially, and that is what not just about marketing but also taking care of this segment of the company, specifically riders, because वो आपके real marketeers Yes, हैं. They are yes. you know portraying the real picture of the organization. If they treat the customer well, if they talk to them well, if they service them well, और वो तभी होगा when they are satisfied. So you do not have to satisfy the other people around, वो भी करना ही है, लेकिन ये ज़्यादा अहम है. तो बिगर पिक्चर तो यही है कि वो जो आपके ग्राउंड मार्केटर्स हैं, आपने उनको एंटरटेन करना है अच्छे से. यार वेरी राइटली सेड. आई थिंक इस इंडस्ट्री में मिसिंग ही यही है कि हम राइडर को राइडर समझते हैं. दैट्स द प्रॉब्लम. we're not looking out for them. Everyone's running after their cost, but we also need to be mindful कि given current inflation, current everything, ये हैं तो हमारा बिजनेस है. अदरवाइज द मिनट द डे डिसाइड कि यार ये जॉब इज नो मोर लॉन्गर वर्थ इट, द बिजनेस इज गॉन. सो फिर हम ऑल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढेंगे और उस तरीके की चीज़ें करेंगे. लकीली वी हैव a set of people that still find it lucrative. You अभी भी आपको है ना, हर कंपनी में you'll get people who delivering 100 plus packages. They're making amazing salaries. ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो आते हैं कहते हैं मुझे मेरा पैकेज दो, मुझे इधर उधर की बात में नहीं पड़ना, आई डोंट हैव टाइम, आई हैव टू गो आउट एंड डिलीवर. ठीक है, देयर ऑलवेज ये 10% होते हैं, बहुत कम होते हैं. ठीक है, और 10% मतलब वही आपका बेल कर्व जिस तरीके से बनता है ना, ये उसी वाले में होते हैं. और they earn more than any just another HR executive or marketing. yes, They earn exactly. more than that. So they make good money, right? So we need more and more people. I think if you ask me from my ambition और industry का जो मुझे समझ आता है, I think one thing बहुत important है कि हम no one's working on rider grooming. ठीक है, so there's no way to get more riders. The only way to get more riders is riders. So riders की supply जो है वो riders driven ही होती है. So you often get into a place के आपकी supply team भी ढूंढ रही होगी riders. You're talking to riders कि यार we need more people on board, and how satisfied they are with your company determines कि वो कितने लोग लेकर आएंगे. ठीक है, so that's how it goes, right? But कोई एक central team या कोई centrally, no one's working for the industry. Everyone's working in their own domains कि अच्छा हम अपने riders को train करें, हम अपने उस पर करें. बट एक बेसलाइन सर्विस लेवल तो सबको चाहिए कि इसमें हाउ टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर, पैकेज कैसे डिलीवर करना है, पैकेज के नो गोज क्या है, ओपन पैकेज नहीं आप अलाउ कर सकते, कस्टमर से हमें पूछना पड़ेगा पीछे. इस तरीके की बेसिक अलायंसेज हैं, राइट? एंड आप द प्रॉब्लम इज हम फाइनाइट रिसोर्सेज हैं हमारे पास. सो इफ इट्स ऑल ऑफ द कोरियर्स, ऑल ऑफ द क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री, वो एक ही फाइनाइट रिसोर्स के पीछे भाग रही है. ठीक है, सो नो वन इज वर्किंग जो जाके या तो हम बैक एंड इंस्टीट्यूशंस में जाएं, बैक एंड एनजीओज के साथ काम करें जो हमें हेल्प करें कि अपकमिंग फ्लीट को हम ग्रूम कर सकें पहले से. बिकॉज देखें हमारे टेक के बिजनेसेस आर ग्रोइंग, everyone needs more riders. This is the time of the year जब everyone still needs more riders. Absolutely. No number is sufficient, right? So इसमें हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, how can we work with the authorities, क्योंकि सबसे ज़्यादा frauds भी इसी टेन्योर में होंगे, लास्ट क्वार्टर में, राइट? सो हाउ कैन वी वर्क विद द अथॉरिटीज, हाउ कैन वी वर्क विद दीज इंस्टीट्यूशंस, दीज एनजीओज कि यार आप हमें हेल्प करें. बिकॉज देखें, अब जस्ट गिविंग यू अ बॉल पार्क एग्जाम्पल, आपके एजुकेशनल एनजीओज हैं जिनमें बहुत सारे बच्चे फ्री के लिए पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स are trying to look for jobs, they might want to look for opportunities. हमारे पास सिर्फ राइडर्स नहीं है, इन हाउस स्टाफ भी होता है. हम अक्सर स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हमें राइट लोग नहीं मिल रहे who can do this. There are people who cannot connect with these companies, right? And मैं अपने examples हैं मेरे पास. I happen to have connected with a few people जो they were metric उन्होंने complete किया था, inter complete किया था, and they were ready to become a rider, but they did not know how to. लाइक हम किसको बोलें, हम किस कंपनी में जाके बात करें और क्या प्रोसेस है. सो आई स्टिल थिंक देयर इज अ ह्यूज डिस्कनेक्ट कि हम आल्सो व्हेन दे आर हायर्ड, तो वो जो ग्रूमिंग वाला एक एग्जैक्टली हम तो हायर तब करते हैं जब एक दिन ऑलरेडी लेट हो चुका होता है, तो सुबह आता है तो बोलते हैं कि आप जाएं डिलीवरी करके आए, फिर हम आपसे बात करेंगे. सो हाउ डू वी प्लान फॉर दिस? इसमें फ्रॉम अ कंपनी पर्सपेक्टिव एक एस्पेक्ट है कि जब ये पीक सीजन आता है, पीक सीजन प्लानिंग यही होती है कि बिल्कुल आखिरी के 10 दिन में जाके हायरिंग होती है और जैसे पीक सीजन खत्म होता है एवरीवन शेव्स ऑफ, राइट? एंड राइटली सो कि वो उनको भी इंडिविजुअल्स को भी पता होता है कि दिस इज लाइक अ 20-30 डेज सॉर्ट ऑफ थिंग. बट हाउ डू वी चेंज दिस? हाउ डू वी गेट एन एनजीओ इन्वॉल्व्ड एंड वर्क कि यार ये जो लोग निकलेंगे इसमें से, हाउ डू वी कीप दिस डेटा हैंडी ऑफ ऑल कंपनीज कि अगर किसी को फ्यूचर में कोई स्टाफ चाहिए, सो हु वर्क्स विद दिस? आपके यू हैव एचआर कंपनीज वर्किंग ऑन दिस एज वेल, बट वही वाली बात है कि एचआर कंपनी इज उसको देखें, अगर कोई फ्रॉड होता है
फ्रॉड को पकड़ने का और वो सारा प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, गोइंग टू पुलिस स्टेशन एवरीथिंग. Absolutely. एवरीवन सेज आप हमारे पैसे वापस करें एंड वी लेट यू. ठीक है, वो बंदा चला गया. अब वो बंदा गया यहाँ से, वो किसी एचआर कंपनी ने उसको दूसरी कंपनी को दे दिया, वो उधर जाके लग गया, उसने सेम थिंग वहाँ पे भी की. ठीक है, हाउ डू वी स्टॉप दिस एज एन इंडस्ट्री? तो उस पे बहुत सारी चीजें हैं. I have a question in the middle of this. Have you ever seen a female rider hired? यस यस, इस पे मैंने दराज के साथ भी बहुत काम किया था. फीमेल तो अभी आई थिंक रीसेंट पोस्ट में आई थिंक क्रेव मार्ट पोस्टेड. Crave Mart? हाँ, आई थिंक There's another company also. I'm forgetting the name. Logistics. हमारे नहीं पास है. राइडर में देयर वाज वन फीमेल इन अच्छा, लाहौर. okay. I think she left. I think the same one has worked in Call Courier and Rider both. Call Courier में भी थी. हाँ. हाँ, ये I think there's the same female. And I think अभी Crave Mart has launched it. I know Daraz did it in between, but I still don't know कि वो उस पे कर रहे हैं. I just wanted to add one thing. I interviewed the founder of Pink Riders and he's training girls for the bike and scooty as well. So मैंने उनसे भी पूछा था कि आपने मतलब इस तरह से riders वगैरह को train किया, क्योंकि companies तो बकायदा bulk में they wanted to get riders in. And he said I had a very bad experience with this, and he trained a few women from K Electric and also from some other courier companies, and he was like I have always seen bad experiences from female sides. I mean वो मतलब they're not secure, they're not safe. तो इसलिए अगर कोई बहुत हिम्मत करके बाइक सीख के चला भी जाए और आप हायर भी करने लगे ना, अगर कंपनीज को आप ये बोलती हैं कि वो हायर नहीं करते, वो हायर भी कर लेना, तो यहाँ पे फिर लड़कियां ज़्यादा देर टिकेंगी नहीं, क्योंकि पाँचवा छठा या सातवां डिलीवरी में कोई ना कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है, दे गिव अप. सो अल्टीमेटली इट्स अनसेफ. अच्छा, हमने ना व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस बैक इन दराज, सो हम बहुत कॉशियस थे कि कौन से एरियाज में एक तो फीमेल का कर सकते हैं. सेकेंडली आई थिंक हाँ, एंड कंपनीज के अंदर भी ना, अच्छा मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है. Okay. सो फीमेल इंटरेक्शन विद द कस्टमर इज मच बेटर देन अ मेल इंटरेक्शन. एंड देन एक चीज़ डिफरेंट है कि हमारी जो कंपनीज है ना सारी, वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ट नहीं है अभी फीमेल्स को इनकॉर्पोरेट करने. हम फीमेल्स की बात तो करते हैं, बट फीमेल्स को लाना सिर्फ फीमेल्स को नहीं लाना. यू नीड टू इंश्योर सेपरेट टॉयलेट्स, यू नीड टू इंश्योर ऑन ग्राउंड आपके सारी इक्विपमेंट और सारी चीज़ें ऐसी हों कि यू हैव सेग्रीगेटेड वेज. इस तरीके का. सो इट्स नॉट जस्ट गेटिंग द फीमेल्स ऑन बोर्ड, इट्स गेटिंग द फुल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड यू नीड टू ब्रिंग इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी इनटू द बिजनेस. अदरवाइज नहीं है. मतलब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ. आई वेंट टू थाईलैंड with Daraz. So visited one of Lazada's facilities. Okay. Completely female. Seriously? 100% इनका पूरा sort center was run by female. Interesting. Like हमें males नहीं चाहिए. अच्छा. हाँ, और उन्होंने मतलब their rationale was I didn't show me any data. They found them to be more organized and better at certain things. So उन्होंने बोला हमारा we all prefer only female. Also, is there any data which says कि मतलब जहाँ तक मुझे लगता है the receivers of the package mostly are female. Like normally अगर आप सुबह से शाम तक देखें पाकिस्तान में specifically खवातीन होती हैं घर में, they pick the parcel in. तो the ratio is exactly, and उसमें भी है ना I haven't seen any sort of data, but ये this can vary from city to city, because छोटी cities में तो females don't take the packages. वो कहते हैं हमारे घर में there's no male right now, अच्छा. because it's a male rider, so आप अभी नहीं दे सकते. So हाँ, अगर female उधर आ जाएंगी, but I think bigger cities are now getting used to it. I've seen more females riding bikes in Lahore as compared to Karachi, but I've seen in Karachi as well. So I think that's changing. That's been a taboo in Pakistan. So I think that's changing. Last few questions. You're already on Rider at Rider. उससे पहले आपने quick commerce का experience लिया. Since Rider पे आपको अभी 6 months you've been here, but few key learnings from that quick commerce experience. International. Yeah, quick commerce. देखें 10-minute वाला was more of a fad. I'll give you quick हाथ पे नंबर्स बताता हूँ. अगर दोपहर को 1 बजे आपके पास 1 लाख ऑर्डर्स आ जाएं, यू नीड 1 लाख राइडर्स टू डिलीवर इट. ठीक है. सो इट्स नॉट अ स्केलेबल, इट विल इवेंचुअली फॉल ऑफ. ठीक है. उसमें बहुत सारी चीज़ें इसको मैनेज करने के लिए 10 मिनट 15 मिनट ये सारी इकोनॉमिक्स को इम्पैक्ट कर रही हैं आपके बिजनेस के. सो इवेंचुअली क्विक कॉमर्स बिजनेस जो है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट डिलीवर्स विद इन 1 आवर्स इज द ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ क्विक कॉमर्स. ठीक है. इनिशियली आई थिंक डिफरेंट कंपनीज थी, इंडिया, पाकिस्तान, मैंने ग्लोबल भी देखा. डिलीवरी हीरो वाज आल्सो टारगेटिंग 20 मिनट. दे आल्सो मूव बैक. हमने डिलीवरी हीरो में देयर वाज अ रिसर्च वेयर दे सॉ नो कोरिलेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स विद 10 मिनट और 20 मिनट डिलीवरी. उतना ही सक्सेस रेट था जब वो 1 घंटे की डिलीवरी में जा रहा था. बट उस वक्त फैड था. देयर वर कंपनीज सेटिंग अप ऑन डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स. तो एक उस वक्त चला. ग्लोबली आई थिंक गेटर था जो 10 एंड 15 मिनट डिलीवरी कर रहा था. सो देयर वर कंपनीज जिन्होंने ट्राई किया,
it worked in a way, but economically it's very difficult to suffice doing that business model. But quick commerce is here to stay. मतलब I'm a huge fan of it, proponent. I'm a pro quick commerce. मतलब there are a lot of people who say कि quick commerce की क्या ज़रूरत है. That's fine. But there are companies, आपके पाकिस्तान में आप फूड पांडा देख लें, आप क्रेव देख लें, they're here to stay. एयरलिफ्ट भी था. जरूरत तो है. हाँ. How मतलब to handle. it might be initially it might have been thought as a wish list, बट आपकी हैबिट्स ओवर टाइम ही चेंज होती है. ठीक है. अब एन एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा अलीबाबा से रिलेट करता हूँ. अलीबाबा की स्टोरी अगर आपने पढ़ी हो तो सार्स में अलीबाबा बिकेम अलीबाबा, बिकॉज जो अब कोविड में दराज डिड फॉर पाकिस्तान, सार्स में अलीबाबा डिड फॉर चाइना. ठीक है. सो दीज थिंग्स ट्रांसफॉर्म द इंडस्ट्रीज, और यही क्विक कॉमर्स में भी यही ट्रांसफॉर्मेशन आई. हाँ, आपको लग रहा होगा कि अभी नहीं है, बट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कलेक्टिवली दोनों आपके क्रेव मार्ट, फूड पांडा आई थिंक वुड बी डूइंग 30-35,000 ऑर्डर्स अ डे. मतलब इट्स नॉट स्मॉल एन अमाउंट कि आप उसको इनसिग्निफिकेंट कंसिडर करना शुरू कर दें. एंड वही है कि बहुत सारी चीज़ें इनिशियली बर्न पे एवरीवन वाज वर्किंग. अभी ये लोग भी बर्न, आई थिंक देयर नो वंस बर्निंग राइट नाउ इन दीज इकोनॉमिक टाइम्स, बट ये जब बर्न कर रहे थे तो इनके नंबर्स भी हायर थे. इट मेक्स सेंस. आपकी वैलिडिटी बिजनेस की तब आती है जब आप बर्न नहीं कर रहे होते, तो देखें कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं. एंड इफ दे फाइंड टाइम इन इट, मतलब हाँ, यू एंड आई माइट थिंक कि यार अब विद एज मैं शायद वो 3 बजे या 4 बजे तक नहीं जाग रहा हूँ. बट व्हेन आई थिंक अबाउट इट, जब मैं छोटा था, सो अगर आपके घर में चिप्स बिस्किट नहीं है रात में, देयर वाज नो वे टू गेट इट. एवरीवन वाज asleep. इट्स लाइक डन, अब सो जाए, अब सुबह ही पता मिलेगा जो है. अब these kids they order फूड पांडा और क्रेव मार्ट, ऐसे ऑर्डर होता है कि everyone has everything every time. So वो एक मार्केट डिफरेंट डेवलप हो गई. फॉर अस एल्डर्स इट माइट नॉट बी एज लुक्रेटिव, बट जो यंगर पॉपुलेशन उन्होंने अडॉप्ट कर लिया. उनका तो अडॉप्शन है अब तो. वो जब तक they look for midnight deals. अच्छा midnight deals, okay. एग्जैक्टली. तो वो उस तरीके के मार्केट है. सो क्विक कॉमर्स इज वर्किंग एंड आई थिंक इट्स वर्किंग फाइन. आई थिंक ग्लोबली सारी मार्केट्स हैं आपके, ग्लोबल सारे प्लेयर्स हैं, डिलीवरी हीरो एंड डोडैश. आई थिंक दे आर डूइंग वेल. आप इनके रिसेंट नंबर्स भी देखें, दे आर ग्रोइंग, they're getting more and more closer to profitability. So I think it's here to stay. I don't think it's It was wonderful talking to you, and one can learn so much from you. I think you can speak like 6 hours and can teach a lot. But since podcast is a limited time, while closing the interview, I'd like to ask what last few tips you'd like to give to the supply chain aspirants. I think for supply chain, anyone interested in the supply chain, I think thoda sa conventional industry is important. But I would want and suggest to take some experience with how tech is transforming supply chain. ठीक है, क्योंकि everything has become faster and faster. So first, have that exposure to tech. Even if you're in a conventional company, that does not mean you cannot have that exposure. Each one of those companies is looking into how to get themselves adapted to the tech part of it. So उसके projects में involve हो, उसकी सारी चीज़ें हैं. Secondly, I think what is more important than book learning is hands-on experience. ठीक है, so if you get projects, इनिशियल डेज में इट माइट सीम कि यार मैं नौकरी 9 to 5 करूँगा, बट देखें फॉर लर्निंग आई थिंक द फर्स्ट 5 to 7 years फॉर अ करियर इज मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव योर बेस अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग. कोई भी आप लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं ना, तो कहते हैं ना शुरू के यू नीड टू हैव द फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग. सो यू नीड टू गेट द फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग एंड देन रेस्ट आप छोड़ दें, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस विल टॉक. एंड द थर्ड आई थिंक इज हैव दोज सर्टिफिकेशंस एज वेल. बहुत सारे लोग पूछते हैं सर्टिफिकेशंस. अ लॉट ऑफ पीपल डू सर्टिफिकेशंस आउट ऑफ स्कूल एज वेल. आई थिंक आउट ऑफ स्कूल दे डोंट मेक सेंस बिकॉज देयर आर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस. अगर बुक का एग्जाम, प्रोफेशनल एग्जाम सब पास कर देंगे, एवरीवन विल पास, 90-95% विल इवेंचुअली स्टडी फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड विल पास. आई थिंक उसकी एप्लीकेशन मोर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें वंस यू सीन हाउ अ फ्यू कंपनीज ऑपरेट, फिर उसकी एप्लीकेशन अगर आप बुक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको समझ आता है कि अच्छा डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट किस तरीके से करें. सो आई थिंक these are some of the key aspects I'll give for supply chain aspirants. Thank you so much, Lee. Thank you very much.